हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईड्यूट्री के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो के क्रम में BPCS 187 के खंड 3 के इकाई 10 को पढ़ेंगे, जिसमें हम जीवन वृत्ति विकास के चरण और उसकी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम आपके लिए और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहें और लाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जीवन वृत्ति के विकास की चरणों की बात करें तो इसकी चर्चा हम कुल 4 चरणों में कर सकते हैं। तो चरण 1 की अगर बात करें तो इसमें अन्वेषण आता है। जीवन वृत्ति के विकास का पहला चरण हम इसे कह सकते हैं। अन्वेषण यानी कौशल और रुचि की पहचान को पहचानना। इस चरण के दौरान व्यक्ति अपने खुद की और नौकरी के बीच एक संबंध की तलाश करता है। कर्मचारी सीखने, दिशा निर्देशों का पालन करने आदि जैसी गतिविधियों में शामिल होता है। जब व्यक्ति नौकरी में जाता है या अपने खुद के जीवन की जो उसकी प्रक्रिया है उसके बीच और उससे वह सीखता है, उससे अपने जीवन को दिशा निर्देश देता है और उससे जो सीख मिलती है या फिर दिशा निर्देश मिलती है उसका पालन करने जैसे गतिविधि में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। इस चरण के दौरान कर्मचारी की आयु 30 से कम हो सकती है। इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है वो हम कह सकते हैं कि 30 वर्ष से कम की आयु में इस प्रकार की गतिविधियों को वह करता है। और नौकरी पर कार्य अनुभव लगभग 2 वर्ष हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी नौकरी में जाता है तो उसे उस नौकरी की जो भी कार्य का अनुभव हो वह लगभग 2 वर्ष में उसे प्राप्त हो जाती है। वह अन्य कर्मचारियों के साथ संबंधों के संदर्भ में एक प्रशिक्षु की भूमिका निभाने लगता है। इस चरण के दौरान व्यक्ति स्वयं की खोज में भी संलग्न रहता है। स्वयं की खोज से यहाँ तात्पर्य है वह अपने अंदर की क्षमता है उसको पहचानता है और पहचानने का प्रयास करता है। वहीं चरण 2 की बात करें तो यह स्थापना से संबंध रखता है। जीवन वृत्ति के विकास में दूसरा चरण स्थापना का है। जीवन वृत्ति में उन्नति और वृद्धि इस चरण की विशेषता है। अगर दूसरे चरण की हम बात करें तो इसकी जो विशेषता है वह उन्नति और वृद्धि है। कर्मचारी को नौकरी से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वह कार्य के कुछ क्षेत्रों में क्षमता या विशेषज्ञता भी विकसित करता है। यानी कि जब चरण पहला वो कंप्लीट करता है तो उसके अंदर वह क्षमता, उसके अंदर वह विशेषज्ञता आ जाती है जिससे वह किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सके। कर्मचारी में सुरक्षा की भावना बढ़ती है, उसकी जीवन शैली में सुधार होने लगता है। कर्मचारी अब निर्णय लेने की क्षमता में पारंगत हासिल कर लेता है। इस चरण के दौरान कर्मचारी की आयु 30 से 45 वर्ष के बीच हो सकती है और अनुभव का वर्ष 2 से 10 वर्ष के बीच हो सकता है। अन्य कर्मचारियों के साथ संबंधों के संदर्भ में कर्मचारी को एक प्रशिक्षु के बजाय एक सहयोगी के रूप में देखा जा सकता है। पहले चरण में हमने देखा हुआ एक प्रशिक्षु के रूप में खुद को देखता है, पर अब वह वो अपने कर्मचारियों के साथ एक सहयोगी के रूप में खुद को देखता है। वहीं चरण 3 की बात करें तो यह है रख रखाव। अगला चरण है वह है रख रखाव का। इस चरण के दौरान कर्मचारी पूर्णता के निकट होता है किया जाएगा और वह अपने कौशल को बढ़ाने और उन्नत करने में शामिल हो जाता है। प्रथम और 2 चरण करने के बाद तीसरे चरण में हम देखते हैं लगभग कर्मचारी के अंदर एक तरह से पूर्णता आ जाती है। उसमें जो भी उसके सीखने की आवश्यकता होती है लगभग वह उसे सीख चुका होता है। वह संगठन के साथ साथ कर्मचारियों, विशेष रूप से नए शामिल होने वाले, प्रशिक्षण देने में, नीति बनाने की गतिविधियों में शामिल हो सकता है। अब उसे इतना अनुभव हो चुका है कि अगर कोई कर्मचारी किसी उसके संगठन में आता है तो उसे वह निर्देशित या प्रशिक्षित कर सके और इस प्रकार की नीति बनाने की गतिविधि में वह शामिल होने के लिए सक्षम बन जाता है। यहाँ कर्मचारी एक संरक्षक की भूमिका निभाता है।
चरण 3 के अंदर आकर कर्मचारी एक संरक्षक की भूमिका निभाता है। इस चरण के दौरान कर्मचारी की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच हो सकती है और कर्मचारी को 10 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव हो सकता है। यानी कि चरण 3 की जो क्षमता है वह पाने में कर्मचारी को लगभग 10 से अधिक वर्ष का अनुभव प्राप्त करना पड़ सकता है। वहीं चरण 4 की बात करें तो यह विघटन से संबंध रखता है। जीवन वृत्ति के विकास का अंतिम चरण हम इसे कह सकते हैं और वह है विघटन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में शामिल होता है। वह धीरे धीरे कार्य से दूर हटता जाएगा और उसका ध्यान अपने निजी जीवन पर जाने लगता है या उस अपने निजी जीवन की ओर अधिक ध्यान देने लगता है। अन्य कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका प्रायोजक की होगी। इस स्तर पर कर्मचारी की आयु 61 वर्ष से अधिक हो सकती है और कार्य अनुभव 10 वर्ष से अधिक होगा। तो यह हमने अंतिम चरण 4 को पढ़ा, जिसमें कर्मचारी की जो अवस्था होती है वह उसके सेवानिवृत्ति की होती है। वह अपने परिवार के समीप जाने लगता है और हम कह सकते हैं कि कर्मचारी की आयु 61 वर्ष से अधिक हो सकती है इस चौथे चरण में। तो इस प्रकार हमने चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4 को पढ़ा और हमने आज जीवन वृत्ति के विकास के जो चरण हैं और प्रक्रिया हैं इसको समझने का प्रयास किया है। मैंने ये सारी प्रक्रिया आपको साधारण और सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और नए और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाते रहें।